वंदे मातरम। अब तक सेट के क्लासेस में हम लोग सेट, सबसेट, उसके बाद इंटरवल वगैरह देख चुके हैं, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, एकदम छोटा सा शब्द में आपको बताएं, आपको दिखाएं कि बताएं, दिखा ही देते हैं। ये जो गोलका गोलका लड्डू से यदि हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो यही हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। बात समझ में आया? क्या समझे कि जब हम विड्थ, सर्कल या किसी भी शेप का यूज करके अपने स्टेटमेंट को यानी कि अपने फैमिली के एलिमेंट के बारे में जानकारी देते हैं तो उससे जो बना हुआ डायग्राम होता है, जो आरेख होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं, सिंपल भाषा में। इसी को डिफाइन किए हैं ऊपर पर, एन इल्यूस्ट्रेशन दैट यूजेस सर्कल, यानी एक तथ्य जो कि सर्कल का प्रयोग करता है, सर्कल मतलब वृत्त का प्रयोग करता है, टू शो द रिलेशनशिप अमॉन्ग थिंग्स। किस लिए यूज करता है भाई? तो वस्तुओं या कोई भी जो चीज है उसके बीच में संबंध को दर्शाने के लिए। क्या लिखा हुआ है? टू शो द, दिखाने के लिए। क्या चीज भाई? रिलेशनशिप अमॉन्ग थिंग्स, यानी कि वस्तुओं के बीच के संबंध को दिखाने के लिए। और फिनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स इज नॉन एज वेन डायग्राम। फिनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स, फिनाइट मतलब जिसको कि गिन सकते हैं, यानी कि गिनित समूहों को, वस्तु के समूहों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अभी इसमें लिखा हुआ क्या था? सर्कल। हम यहाँ पे क्या बनाए? सर्कल। तो जब हम इस तरह से गोल गोल चीज से हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के अंदर कोई डिजिट लिख करके या फैमिली मेंबर को लिख करके या कोई नाम वगैरह लिख करके, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अब जैसे कि समझिए, एक चीज तो आपको पिछले क्लासेस में समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो वह सेट जिसमें सब कुछ आता है। बाप के बाप को दादाजी कहते हैं। सबसेट के जो सबसेट जिसका है उसको क्या कहते हैं? सुपर सेट। और ये जो यूनिवर्सल सेट है ये क्या है? सबका सुपर सेट है। ये क्या है? सबका सुपर सेट है, यानी कि सारा सेट इसका क्या है? सबसेट है। ये सबका सुपर सेट है तो सब इसका क्या है? सबसेट है। क्लियर बात है कि नहीं? यानी कि इसके अंदर सब चीज होगा। यूनिवर्सल सेट को क्या चीज से दिखाते हैं भैया? यू से दिखाते हैं, है ना। अब इस यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरे दुनिया में मान लीजिए हमको धरती को दिखाना है, पूरे ब्रह्मांड में हमको धरती को दिखाना है, तो एक गोला बना दिए, हाँ या नहीं। अब धरती को हटाइए, माने कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा क्या है? सेट ए है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट होता है और बाकी सब सेट इसका क्या होता है? सबसेट होता है। बाकी जितने भी सेट है इसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो मतलब क्या कि उसके जो सारे एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट, ए के अंदर जो जो चीज है वो तो इसके अंदर भी है ना, क्योंकि ये खुद इसके अंदर में है ना। अब इसी में हमको यदि दूसरे ग्रह को भी दिखाना हो गया, दूसरा गोला को दिखाना हो गया, तो ये हमारा बी हो गया, हाँ या नहीं। अब यदि हमको इसी में तीसरा गोला को दिखाना हो गया तो सी हो गया। तो इस तरह से हम जो है वेन डायग्राम के मदद से अपने सेट के जो स्टेटमेंट है उसको दिखा सकते हैं। यानी कि जो फिनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स है, यानी कि जो गिनित वस्तुओं का संग्रह है, उसको हम सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। अब जैसे कि अभी हम इसमें ए बी सी तीन सेट को दिखाए, किसके अंदर दिखाए? यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि दो तीन फैमिली अलग अलग फैमिली है जिसका कि एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है कि नहीं? कोई एक दूसरे से कुछ नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक फैमिली ऐसा भी होता है जिसमें कि आपका भी कुछ मेंबर हो और उसका कुछ मेंबर आपके यहाँ भी हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आपकी बहन की शादी किन्हीं के यहाँ होती है तो उनके फैमिली में आपका एक मेंबर है कि नहीं है? तो वो कॉमन मेंबर हुआ ना। हाँ, और जिनसे दीदी की शादी हुई अब उनका रिलेशन डायरेक्टली आपसे होगा, यानी वो आपके जीजाजी जो है वो भी तो एक फैमिली मेंबर ना हो गए, तो कॉमन चीज हुए कि नहीं हुए? इस कारण से बाकी चीज भी आपसे रिलेटेड हो गए, उनके भाई, उनके पापा, और आपके भाई पापा भी उनसे रिलेटेड हो गए, है कि नहीं? तो जब कॉमन चीज होता है तो कॉमन को कैसे दिखाते हैं? देखिए, ये जो चीज है ये इसका चीज है, किसका है? ए का है। अब जो है ये बी का चीज है। यदि दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग है ना। यदि थोड़ा सा भी चीज इस दोनों में कॉमन होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे?
ऐसे भैया नहीं समझे, हम अभी बोले ना कि दीदी कॉमन है। अब देखिए जिस पार्ट को हम कलर किए हैं वो बी का भी पार्ट है और वो ए का भी पार्ट है कि नहीं? ये बी का भी पार्ट है और ये ए का भी पार्ट है, तो ये कॉमन चीज हो गया, है ना। अब जो है ये कॉमन चीज जो है इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, और दिखाते कैसे हैं? ये उल्टा यू, कैपिटल यू वाला जो शेप है उससे दिखाते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या चीज? ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन है, ठीक है। और को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड कहते हैं, है ना। और को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड कहते हैं ना। यानी कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर जो चीज छायांकित भाग में है, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट में जो चीज है वो ए का भी है और बी का भी है। यदि ये कोई कहे कि x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माने कि जो इसके अंदर एलिमेंट आपकी दीदी मेरी दीदी, यहाँ पे x माने आपकी दीदी मेरी दीदी, यहाँ पे x, तो x क्या है? मेरे भी परिवार का है और x क्या है? उनके भी परिवार का है। यानी कि ये जो x है दोनों परिवार का है, कॉमन चीज है। अब इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं? x एलिमेंट ऑफ ए एंड मतलब और, यानी कि वो मेरे परिवार का है और उसके परिवार का भी है, तो x एलिमेंट b। तो अब ये हो गया ना कि x जो है मेरे परिवार का भी है और x उसके परिवार का भी है, इसलिए x जो है दोनों में कॉमन है। यही हमारा हो गया क्या चीज? a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। अब यदि जो हमको यूनियन दिखाना हो, पहले तो इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यदि हमको क्या दिखाना है? यूनियन दिखाना है। यूनियन का मतलब क्या हुआ कि अब जो आपकी दीदी का शादी हुआ, मेरी दीदी का शादी हुआ, वो क्या है? दोनों परिवार अब बाइंड हो गया, अब एक परिवार हो गया, हाँ या नहीं? अब एक परिवार हो गया। जब ये एक परिवार हो गया तो क्या होगा कि ये दोनों परिवार के मेंबर्स जो है, यदि कहा जाए कि फलानवा परिवार का आदमी आया है, यानी कि ये या तो ए का है या तो बी का है कि नहीं? वो ए का भी हो सकता है, वो बी का भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो होगा ही, वो ए का भी हो सकता है और बी का भी वो हो सकता है। क्लियर बात है कि नहीं? कि कोई दिक्कत है ना। यानी कि अब हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो दोनों को कंबाइन करके लिखे, तो इसको जो है उल्टा नहीं बल्कि सीधा, और कैसा यू? कैपिटल यू, उल्टा नहीं बल्कि सीधा, थोड़ा सा बड़ा वो फॉर्म होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ऐसे। ये हो गया हमारा यूनियन, ठीक है। और अब इस दोनों को मिला के क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। अब क्या हो गया? ये जो यदि इसमें x है, यदि कहा जाए कि x एलिमेंट है ए यूनियन बी का, x एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो एक बात को हमको एकदम दिमाग में याद रखना है कि ये x या तो इसका है, ये x या तो इसका है। और या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ बी, हाँ या नहीं? क्लियर बात है। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों समझ गए। अब जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ एक जो है हमारा इलिस्ट्रेशन है, हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट देखने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है यह समझा था, और वेन आलेख यानी वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं इस बारे में हम लोगों ने समझा था, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि सेट के ऊपर जो है हम लोगों को कुछ संक्रिया करना है, कुछ एक क्रिया करना है, उसको हम लोग समझेंगे कि वो चीज़ें क्या है। सबसे पहली बात कि अभी हमारे पास जो है यूनियन के बारे में डिस्कशन करने का मौका है, ठीक है। तो यूनियन अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े क्या कि यदि जो दो फैमिली आपस में जुड़ जाती है और कहा जाए कि उस परिवार का आदमी आ रहा है, अब वो जो परिवार का आदमी है वो या तो इसका होगा या तो उसका होगा, है ना, या वो दोनों का होगा, कोई भी बात हो सकता है, या तो इसका या तो उसका या फिर दोनों का होगा, है ना। जैसे कि अभी हम बताए थे कि अभी ये दोनों को इंटरसेक्शन बनाना है, क्या बनाना है? इंटरसेक्शन बनाना है। इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट कॉमन आया था थोड़ी देर पहले, सबसे पहले तो इसी पे डिस्कशन हुआ था इंटरसेक्शन के लिए। माने ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया ना। यानी कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। और का मतलब हिंदी में मैं और बोल रहा हूँ, हिंदी में हम बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी में और बोल रहे हैं। यहाँ एंड का ना यूज होगा, यहाँ एंड का ना यूज होगा, इसलिए हम हिंदी में और बोले, वहां या बोलेंगे, याद रखिएगा। जब हम या बोलेंगे
तो समझना है कि वहां पे ओ आर और यूज करेंगे, ठीक है। या के लिए ओ आर और यहाँ पे हिंदी के और के लिए ए एन डी एंड, ठीक है। तो अब जो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये एगो हो, दूगो हो, तीन गो हो, चार गो हो, जागो एलिमेंट इसमें हो, जागो इसका मेंबर हो, वो इसका भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है, वो दोनों का कॉमन मेंबर है, हाँ या नहीं। लेकिन जब हम इसको पहले बंद कर दें, लेकिन जब हम यूनियन की बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट कलर हो जाएगा। अब एक चीज को देखिएगा, इसको कंप्लीटली हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं कि नहीं। अब एक चीज को समझिएगा, ये जो इसका मेंबर है, ए यूनियन बी का जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वो क्या है, वो ए का भी हो सकता है, ए से भी आ सकता है, वो बी से भी आ सकता है, या वो दोनों का कॉमन वाला भी आ सकता है कि नहीं। या तो ए से आएगा, या तो बी से आएगा, या फिर वो दोनों का कॉमन आएगा, हाँ या नहीं। सेम चीज को डेफिनेशन में ऊपर पे लिख दिए है, देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए एंड बी बी टू सेट, हाँ या नहीं। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यानी कि जो यूनियन है सेट ए और सेट बी का, वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर या एलिमेंट, मेंबर और एलिमेंट विच बिलोंग्स आइदर टू ए, या तो ए से बिलोंग करता है, और टू बी, या तो बी से बिलोंग करता है, या वो दोनों से बिलोंग करता है। यानी कि जो ए यूनियन बी है, वो ए का भी सदस्य हो सकता है, बी का भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों का कॉमन सदस्य हो, हाँ या नहीं। अब यदि हम यहाँ पर लिखे, थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, यदि हम ऐसा लिखे कि x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड या और, यहाँ पे और, यूनियन में और, तो यहाँ पर और x इज एलिमेंट ऑफ b, यानी कि x a का भी एलिमेंट है या x b का भी एलिमेंट है। इनिशियली क्या माने थे कि x एलिमेंट है a यूनियन b का, क्लियर बात है कि कोई दिक्कत है। लेकिन यदि ऐसा हो कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, कि x a और a यूनियन b का सदस्य नहीं है, अब सदस्य नहीं है तो इसके लिए वो बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है ना तो a का सदस्य है ना तो b का सदस्य है, समझ में आया। वो a और b में से किसी का सदस्य नहीं होगा। यदि किसी एक का भी सदस्य हो जाएगा तो फिर वो a यूनियन b का सदस्य हो जाएगा, है ना, तब तो a यूनियन b का सदस्य हो जाएगा ना। नहीं समझे बात, क्लियर है ना। तो जब ये कह रहा है कि ये एलिमेंट नहीं है, मतलब कि वो ना तो a का एलिमेंट है और ना ही b का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, क्लियर है। यदि एलिमेंट नॉट रहेगा तो वहां पे एंड होगा, वहां पे एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या था, एलिमेंट है, यहाँ पे अभी क्या बताए, एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब मेरे लिए एक एग्जांपल देखिए, आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। यदि a बराबर 1 2, b बराबर 2 3 4, तो a यूनियन b हमारा क्या हो जाएगा, a यूनियन b क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यूनियन में क्या होता है, सारे सदस्यों को लिख देना है, पहले जो a का है, जो दोनों में कॉमन है, और फिर जो बचा हुआ b का है, ठीक है। क्लियर है कि कोई दिक्कत है नहीं ना। ऑपरेशन ऑन सेट में जब हम लोग यूनियन ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, तो अगला क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट पिछले बार हम लोग जब पढ़े थोड़ी देर पहले, तो उसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी हम लोग पढ़े। लेकिन क्या है कि इस बार थोड़ा डिटेल केवल उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, थोड़ा डेफिनेशन को देखेंगे और फिर जो है वेन डायग्राम को क्लियर करेंगे, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि ये जो है एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर हमारा क्या है, ए भी है, इसके अंदर हमारा क्या है, बी भी है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ये जो जगह है, ये यहाँ पे क्या है कि ये वो जगह है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी कि इस फैमिली का भी सदस्य है, उस फैमिली का भी सदस्य है कि नहीं। तब इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। और फिर ये क्या लिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट या जो भी मेंबर होगा, वो ए का भी मेंबर होगा एंड
बी का भी मेंबर होगा, है ना। यही चीज को डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट, माना कि ए और बी जो है दो समुच्चय है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ये जो उभयनिष्ठ है जो समुच्चय ए और समुच्चय बी में, वो क्या है, इज द सेट ऑफ, वो जो है समुच्चय है, ऑल दोज मेंबर्स और एलिमेंट, वे सभी सदस्य या अवयवों का, that belongs to both A and B, जो A और B दोनों का सदस्य है, यानी वो दोनों से आता है कि नहीं। तो अब जैसे अभी बताए थे क्या कि यदि मेरी दीदी आपकी दीदी का शादी हो जाए किसी दूसरे के घर में, तो दोनों के घर में कॉमन मेंबर कौन है, दीदी, तो मेंबर हो गया ना वहां पे। अब एक एग्जांपल मैथ में ले लेते हैं, माना कि A बराबर 1 2, ठीक है, और B जो सेट है इसमें जो है हमारा 2 3 4 है, हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B निकालने, तो कॉमन एलिमेंट या कॉमन मेंबर कौन है, 2 है, तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसी को एक बार हम लोग किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में समझ लेते हैं। तो माना कि X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, X किसका एलिमेंट है, A इंटरसेक्शन B का, तो हम क्या कह सकते हैं कि X एलिमेंट A का भी है एंड X एलिमेंट जो है हमारा B का भी है। आई होप कि समझ में तो आ ही गया होगा। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखने के बाद अगला अब हम लोग क्या देखेंगे, डिसजॉइंट सेट। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब अलग, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, उल्टा हो जाता है ना मीनिंग। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब अलग, हटा हुआ, है कि नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया नामे से कि ये अलग अलग सेट होगा। यदि सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यदि सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, फाई मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब फाई, फाई मतलब कुछ भी नहीं मतलब फाई मतलब, क्लियर है ना। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई, यानी कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि वह भी जो एक समुच्चय है उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का हिंदी होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। सेट ए और सेट बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी मेंबर समान नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसी बात को डेफिनेशन के टर्म में लिख दिए हैं, टू सेट्स ए एंड बी, दो समुच्चय ए और बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट, वो डिसजॉइंट कहलाएगा कब भाई साहब, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, जबकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 होगा। ये जो अभी यहाँ पर हम लोग की एग्जांपल है वो ले लें, इफ ए इक्वल 1 2 3 बी इक्वल 4 5 6, तो क्या हो जाएगा भैया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। और हम लोग जानते हैं ना कि 5 सबका सबसेट होता है कि नहीं, सभी का सबसेट होता है। क्लियर है। अब एगो बात, यदि जो ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा, यदि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 है तब तो हो गया डिसजॉइंट सेट, लेकिन 5 के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन है, या एक दूसरे को ढक रहा है, ओवरलैप कर रहा है, आच्छादित कर रहा है कि नहीं। बात समझ में आया, या तो इंटरसेक्ट कर रहा है या तो ओवरलैप कर रहा है ना। यही से लिखा हुआ है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 देन ए एंड बी, यानी कि यदि ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 के बराबर नहीं है, तब ए एंड बी आर सेड टू बी, तब ए और बी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग, यानी एक दूसरे को काटने वाला, और ओवरलैपिंग या आच्छादित करने वाला समुच्चय। समझ में आई बात। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 तब क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 तब क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। और यदि 5 के बराबर नहीं होगा तब इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट। क्लियर हुआ। यदि 5 के बराबर हुआ तो डिसजॉइंट सेट, और यदि 5 के बराबर नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट। क्लियर है।
यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट देख लेने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। 7वां 8वां 9वां 10वां छोड़िए, दूसरा तीसरा चौथा 5वां को पकड़िए, उसमें भी एगो चीज दिखाता है, डिफरेंस बिटवीन फलाना एंड चिलाना। हाँ या ना, डिफरेंस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। हाँ या ना, घटाते हैं कि नहीं, सब में जोड़ देते हैं, डिफरेंस में घटा देते हैं, है कि नहीं। तो क्लियर बात हो गया कि दो सेट में घटाव होगा। अब जिसमें जिसको घटाने कह दे, ए में बी को घटाने कह दे, बी में ए को घटाने कह दे, जिसमें जिसको घटाने के लिए कह दे। हाँ या नहीं, तो इससे क्या होगा, जो घटेगा वो नहीं होगा। जैसे 16 में से 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा, यानी बाकी बचल का 7 को नहीं होगा। यहाँ पर जो बच्चा बैठे हैं उसमें से 2 को हम हटा देंगे, कहेंगे घट जाओ, तो अब जो यहाँ बचा है उसमें तो 2 को नहीं ना होगा, हो कि होगा, नहीं ना होगा। क्लियर बात है या नहीं है। अब मानिए जितना बच्चा क्लास में बैठल है, बाहर से 10 को बच्चा आके शिफ्ट कर गया था, जगह अच्छा से भर दिया, हम बोले कि जितना था बाहर से सब भागो, सब बाहर भाग गया, बचा के खाली यहाँ वाला ना बच गया। और बाद हम ये भी बोल दिए जिसको मन करता है उसके साथ चल जाए, वो भी चल जाओ, वो भी उसके साथ गया था, वो सब तो इसमें नहीं रहेगा, जो बचा वो खाली अपने मन का यहाँ पर ही बैठेगा। हाँ या नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा में होगा उसको नहीं लिखना है, और जो बचेगा पहला में खाली वही लिखाएगा। हाँ या नहीं। अब जैसे भैया क्या आप बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो वेन डायग्राम से समझाइए, क्या कि हम लोग आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम का। हाँ या नहीं, चलिए भे करने से अच्छा है बना ही लेते हैं। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। हाँ या नहीं, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ए माइनस बी, क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी। डिफरेंस का मतलब हम क्या बता दिए अभी, माइनस घटेगा। हाँ या नहीं, घटाओ मतलब माइनस सब्सट्रैक्ट होगा, तो ए माइनस बी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक ना। अब देखिए हम अभी क्या बोले कि जितना बी का है सब चल जाओ, और जिसका जिसका मन उससे मिलता है वो भी यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ या नहीं, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा, इसको दूसरा बात से समझिए, आप हैं, आपका परिवार है, आपकी दीदी का आज शादी है, बाराती आया, लड़का वाला भी आया, अब वो जाएगा कल, तो आपकी दीदी को भी ना लेके चल जाएगा। हाँ या नहीं, तो दीदी को छोड़ के ना आपका परिवार यहाँ पर ही बचा कि नहीं बचा है, तो जो उसका होने वाला था उसके साथ चला गया। क्लियर बात है। अब देखिएगा यहाँ बी का जो मेंबर है वो यहाँ तक है ना, इसमें से ई वाला जो पार्ट है वो ए और बी दोनों में है, लेकिन उसका मन थोड़ा थोड़ा बी में भी है, तो दीदी वाला काम करेगा, चल जाओ ससुराल, है कि नहीं। अब बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। अब जो बचा, कौन बचा, ई खाली बच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी। तो ये जो ए माइनस बी का सदस्य होगा वो किसका सदस्य होगा, खाली ए का होगा, बी का सदस्य तो नहीं होने जा रहा है, थोड़ा सा भी नहीं होने जा रहा है, आधो परसेंट, 0.1%, कोई उपाय नहीं, कोई भाईचारा, कोई बहनचारा उसमें नहीं दिखाना है। क्या होगा, केवल ए वाला रह जाएगा, बी वाला एकदम से नहीं रहेगा। हाँ या नहीं। अब जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर 1 7 11 एक्स जेड। हाँ या नहीं, बी बराबर एक्स वाई जेड, और हमको निकालना है ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तुम जो जो हो, बाराती तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम भी जाओ, जो बारात आया एक्स्ट्रा वो भी जाओ, लड़का भी जाओ, लड़का के पापा भी जाओ, और लड़का के साथ दीदी भी जाओ। तो पहले तो इसको भेज दो, यहाँ पर ही लड़का का पापा है, आई हमारा दीदी है जो कि कॉमन है, ये दो हमारा कॉमन है, लड़का और दीदी दोनों कॉमन है, वो भी जाओ, उसको भी यहाँ नहीं रहना है, बाकी पापा पापा जो है वो सब जाओ, बाराती सराती सब जाओ। क्या बच जाएगा, 1 7 11, क्या लिखाएगा, 1 7 11, दीदी जीजाजी भी जाओ, बाराती के साथ पापा भी जाओ, है कि नहीं। बात समझ में आया। हाँ, एकदम क्लियर कंसेप्ट है। इसको बाबुल का दुआ दे दो ताकि इसको सुखी संसार मिले, है ना। अब अगला बात, इसी चीज को थोड़ा परिभाषा में लिख लें, डिफाइन कर लें। देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, माना कि ए और बी जो है दो समुच्चय है। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटेन एज ए माइनस बी। जो डिफरेंस यानी कि अंतर है ए और बी के बीच का, वो कैसे लिखा जाता है, ए माइनस बी, जो यहाँ पहले लिख चुके हैं,
है कि नहीं? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए, ये जो है सेट है उस सभी अवयव का जो कि ए का है, विच बिलोंग्स टू ए, ठीक है, विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये क्या करेगा, बी से नहीं आएगा, यानी कि उसका कोई भी चीज जो है वो बी में नहीं जाएगा। तो यहां देखिए 1 7 11, ये कोई भी बी में है नहीं है। क्लियर बात हो गया? क्या हो गया कि a माइनस बी जब हम करेंगे तो उससे हर एक उस अवयव को हटा देंगे जो b में है या a और b दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है अब साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को देखेंगे। साइमेट्रिक का मतलब होता है जिसका कि आईना में जो प्रतिबिंब है ठीक वैसा हो जैसा कि आईना के वो बाहर है, यानी वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। जैसे कि ये दोनों हाथ अभी एक दूसरे को ढके हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये हाथ का प्रतिबिंब हाथ को नहीं ढक पाएगा। यदि हाथ के प्रतिबिंब को इसके ऊपर रखा जाएगा तो वो उसको नहीं ढकेगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि यदि जो ए में बी घट रहा है तो उसी तरह बी डिफरेंस मतलब घटाव अंतर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत किए है ना, तो वहां a माइनस बी है तो और b माइनस ए भी होगा और दोनों को मिला देंगे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि दोनों में अंतर है। इधर a माइनस बी की तो उधर भी b माइनस ए की है, दोनों डिफरेंस है और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, खेला खत्म। अब जैसे कि भैया हम नहीं बात को समझे तो ये हमारा फिर से क्या हो गया भैया, यूनिवर्सल सेट। ये हमारा क्या है a, ये हमारा क्या है b है, ये a है, ये b है। यहाँ पर a लिख दीजिए, यहाँ पे b लिख दीजिए। ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है। अच्छा ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला सिर्फ पार्ट a माइनस बी नहीं है। अच्छा इसको बाहर थोड़ा सा लिख लेते हैं या ऐसे कर देते हैं, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, चलिए इसको बाहर ले आते हैं। ये वाला पार्ट a माइनस बी होगा ना, जो केवल इधर कलर कर रहे हैं, है ना, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों पार्ट कलर है तो दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, a माइनस बी और उसके बाद यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए, क्योंकि दोनों को मिला करके अब हमको लिखना है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 3 4 5 6 है तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी कितना होगा, 1 2 केवल होगा, है या नहीं, 1 और 2 होगा। हम क्या बताए थे, बारात आए, दिल वाले आए और दुल्हनिया लेकर चले गए, है या नहीं, तो दुल्हनिया भी चली गई और दिल वाले भी चले गए साथ ही साथ, है ना। तो बचा क्या, 1 2। अब यदि b माइनस ए करें तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, दिल वाली दुल्हनिया ले आएंगे, है क्योंकि ए से ना आ रहा है लेकर के, नहीं आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 5 6 3 4 गाँव 5 6 दुल्हनिया ले आए ना, बचा उसके पास खाली 5 6, हाँ या नहीं। तो अब जो है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 यूनियन 5 6, हाँ या नहीं, क्या हो जाएगा 1 2 5 6, और यही है हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस। तो एक बार इसको लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, हर बार की तरह इस बार भी वही चीज लिखे है, माना कि ए और बी जो है क्या है, दो समुच्चय है ना। द साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो इसका जो साइमेट्रिक डिफरेंस होगा ए और बी का, इज द सेट, ये क्या होगा, समुच्चय होगा ए माइनस बी यूनियन, देखिए यहाँ पे यूनियन है ना, बी माइनस ए, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको जो है नोट किया जाता है ए ट्राइंगल बी से, यानी कि अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ट्राइंगल बी, लेकिन आप इसको ए ट्राइंगल बी नहीं पढ़िएगा, ए त्रिभुज बी नहीं पढ़िएगा, ये ए डेल्टा बी है, या ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे, ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। क्लियर है, या साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, क्या पढ़ेंगे, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, हाँ या नहीं। अब एक बात को और समझिएगा, अब एक बात को और समझिएगा, क्या चीज, कि जो ये हम निकाल रहे हैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी या साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी या ए डेल्टा बी जो हम निकाल रहे हैं, इसमें जो भी अवयव है ये बीच वाले में नहीं है, यानी कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 4 होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 4 होगा, लेकिन हमारा वो आया क्या, 1 2 5 6, यानी कि वो 3 4 नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ
A intersection B is not element of A intersection B, मतलब कि x जो है A intersection B का एलिमेंट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? सिमेट्रिक डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ने के बाद अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जा रहे हैं, और वो क्या है? क्या है? क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यही वो पूरक है, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। अच्छा तुम नहीं हो, मतलब तुम क्या हो? बुरा हो। तुम सुंदर नहीं हो, क्या हो? छुछुंदर। अरे सीधी बात, छुछुंदर बंदर काहे खराब उसको कहे, हाँ या नहीं? ऐसा ही कुछ होगा, है कि नहीं? तुम लंबा ना हो, मतलब तुम क्या हो? नाट हो, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये नहीं तो दूसरा चीज होगा। तुम अच्छा नहीं हो मतलब तुम बुरा हो। तुम ए नहीं हो मतलब ए के अलावा सब चीज हो। तुम एक नहीं हो, एक के अलावा सब चीज हो, है या नहीं? तुम इंसान नहीं हो, इंसान के अलावा जितना है सब चीज हो। जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पिल्लू तिल्लू सब चीज हो, वायरस बैक्टीरिया फंगस जो तुम मान लो, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, है ना? तो नहीं का मतलब उसके अलावा सब चीज। उसके अलावा सब चीज अब कौन? दुनिया में जितना चीज है वो सब चीज आ जाएगा। दुनिया मतलब हम क्या बताए थे? यूनिवर्स। यूनिवर्स को सेट में कर दिए तो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, हाँ या नहीं? अब देखिए कि यूनिवर्सल सेट तो हम ऐसे बनाते हैं ना। अब इसमें ये क्या है? ए है, और हम क्या कर रहे हैं कि हमको चाहिए ए नहीं, तो ए के अंदर जो जो है वो तो ए है। ए नहीं कौन होगा? ए के बाहर सब, यानी कि जितना बाहर में रंगा हुआ ये सब क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे? ए डैश से या ए सी से या यूनियन माइनस ए। यूनियन माइनस ए कैसे हुआ भैया? एक बात ही बताइए। कहेंगे उसमें से इसको घटा दिए, है कि नहीं? दिल वाले आए, दुल्हनिया लेके चले गए, एक गए, ए अपना लेकर के निकल गए, खेला खत्म। तो ये हो गया यू माइनस ए पे सी लिखे तो एक कंपार्टमेंटल, ठीक है, या एक कॉम्प्लीमेंट। कंपार्टमेंटल एग्जाम में, कंपार्टमेंटल एग्जाम में यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये ए डैश। ए डैश इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। बात समझ में आया? पूरक, ठीक है। तो अब जैसे कि हमको u बराबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और यहाँ a बराबर दे रहा है 2 5 6 ले लो, ठीक है। तो अब ये a डैश क्या हो जाएगा भाई? a को छोड़ के क्या क्या हो जाएगा? 1 3 4 7 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब इसी को एक बार लैंग्वेज में समझ ले, अंग्रेजी में। देखिए क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, माने कि यू जो लिखा हुआ है वो क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट है। एंड लेट ए बी ए सेट, और ए जो है सेट है इस प्रकार से कि ए जो है सबसेट है यू का। हम ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है बाकी सबका सुपर सेट होता है, और बाकी सब उसका जो है सबसेट होता है, हाँ या नहीं? पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी कि यू के रिस्पेक्ट में, यू के सापेक्ष में ए का पूरक क्या होगा? इज डिनोटेड बाय ए डैश। कैसे डिनोट होगा? ए डैश से, और ए पे सी पावर है, और यू माइनस ए से इसको डिनोट किया जाता है। एंड इज डिफाइंड, और इसको परिभाषित कैसे किया जाता है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, यानी कि उन सारे अवयवों का समुच्चय जो कि ए में नहीं है। नॉट इन ए का मतलब ए में नहीं है, यानी वो सारे अवयव का समुच्चय जो कि ए में नहीं है वो सब क्या कहलाएगा? ए डैश, ए नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, जो भी आप कर लीजिए, है ना। तो ये था हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। सारे के साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिया है, तो इसका एक्सरसाइज ज़्यादा जटिल है नहीं, एग्जाम्पल्स हमने कर रखा है, आप एक्सरसाइज को कर लेना। यदि आपसे कोई नहीं बनता है तो हम यहाँ पर कौन चीज बैठल है? हम यहाँ बतवाइए ना बैठल है वो, तो हमरा से पूछ लीजिएगा, है। ऑफलाइन है तो क्लास में आके पूछिएगा, ऑनलाइन वीडियो देखे हैं तो कमेंट में कीजिएगा, अबाउट सेक्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है उसमें जाके आप अपना मैसेज छोड़ करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप में से कोई भी जो वीडियो को देख रहे हैं लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, खास करके अर्जुन मेंबरशिप को। इस अर्जुन मेंबरशिप लेने के बाद
आप यहाँ से हो रहे क्लासेस का लाइव क्लास घर पर ले सकते हैं और आपको सवाल पूछने का भी मौका वहाँ पर रहेगा और इससे आपको ऑफलाइन जैसी ही पढ़ाई का आनंद मिलने जा रहा है। तो देर नहीं करते हुए आप लोग जल्द से जल्द मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप कैसे लेना है यह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में बिल्कुल से समझाया गया है कि आप मेंबरशिप को कैसे ले सकते हैं और आप मेंबरशिप लें और लाइव क्लास से जुड़े। तब तक के लिए वंदे मातरम।